जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी शुबेल पर्वत पर जागे हैं और उन्होंने अपने सभी साथियों से पूछा है कि अब आगे क्या किया जाए। और उधर रावण को मंदोदरी ने बहुत समझाने के बाद भी रावण समझा नहीं है और उसने भी अपने सभापतियों से चर्चा की है कि क्या किया जाए। आइए सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। अहंकार शो बुद्धि अजय मन ससि चित्त महान मनुज बास सचराचरे रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु भी जिनके चित्त हैं, उन्हीं सचराचर भगवान श्री राम जी मनुष्य रूप में निवास कर रहे हैं। आसे विचार सुनि प्राणपति प्रभु सन बयरु बिहाय प्रीति करहु रघुवीर पदे ममे अहि बात न जाए। मंदोदरी ने कहा कि हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़ दीजिए और श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग बना रहे। बहसा नारी बचन सुनि काना अहो मोह महिमा बलवाना नारी स्वभाव सत्य सब काही अवगुण आठ सदा और राही। तहास करके कहने लगा, लोग सच ही कहते हैं कि औरतों में ये 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, अत्यधिक साहस होता है, झूठ बोलती हैं, चंचलता होती है, माया यानी कि छल भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, भयभीत रहती हैं, डरपोक भी होती हैं, अविवेक यानी मूर्खतापूर्ण भी होते हैं काम, अपवित्रता और निर्दयता। ये 8 अवगुण सदा ही औरतों के मन में होते हैं। ये रावण ने कहा है मंदोदरी से। सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझ परा प्रसाद अब तोरे जानै प्रिया तोर चतुराई यह विधि कहूँ मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब जो तुमने कहा है वह सब मेरे अंदर भी है और इसलिए मुझे ये समझ में आया है कि तुम राम की तारीफ करते हुए मेरे स्वाभिमान को पुष्ट कर रही हो, यानी कि मेरी ही बड़ाई कर रही हो। इस प्रकार से उस मूर्ख रावण ने समझा है, जबकि मंदोदरी बहुत समझाने का प्रयास कर रही है लेकिन वह समझा नहीं है। तो इस प्रकार से मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बथ कहीं गोढ़ मृग लोचन समुझत सुखद सुनत भय मोचन मंदोदरी मन महुअस ठयहूँ पियहि काल बस मति भ्रम भयहूँ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ और रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने में भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति अब काल के बस हो गए हैं, इसलिए इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। यह विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस कंध सहजे अशंक लंक पति सभा गयऊं मद अंध। इस प्रकार अज्ञानता के वश बहुत से विनोद करते हुए रावण का सवेरा हो गया है। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया है। फूलई फराही न बैत यद्यपि शुद्ध बरसहि जलध मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच समय। यद्यपि बादल अमृत बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु भी मिल जाए, पर जो मूर्ख होता है उसके हृदय में ज्ञान नहीं आता है, यानी कि चेतना नहीं आती है। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई कहाऊं बेगु का करें उपाय जामवंत कह पद से रुनाई। यहाँ शुबेल पर्वत पर प्रातः काल से रघुनाथ जी जागे हैं। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब आगे क्या उपाय करना चाहिए।
जामवान जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर इस प्रकार से कहा, शून्य सर भाग्य सकल और बासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठायहूँ बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप सबके हृदय में बसने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। हे बुद्धि बल तेज और धर्म और गुणों की राशि, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सब के मन माना, अंगद सन कहे कृपा निधान, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह है, सबके मन को जची है। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानते आया हूँ, काजू हमारे तासो हित होई, रिपुसन कर्यों बात कही सोई। तुमको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो स्वयं परम चतुर हो। वही बात करना जिससे हमारा काम हो और उसका भी कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधर सी चरण बंदे, अंगद उठ्यूं सोई गुण सागर, राम कृपा जा पर करहूं। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद उठे हैं और बोले हैं, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहे आदर दिए हूँ, अस विचारी जो विराज, तन पुलकित हर्षित ही हूँ। स्वामी के सब कार्य स्वयं सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझे आदर दिया है जो मुझ पर अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद हृदय में हर्षित हो रहे हैं और शरीर पुलकित हो गया है। बांधी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चल्यों सबय सिरुनाई, प्रभु प्रताप और सहजे असंका, रन बांकुरा बाली शुद्ध बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले हैं। प्रभु के प्रताप से हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रास हो गई बेटा, बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई है, जो वहां पर खेल रहा था। दोनों ही अतुलनीय बल के धाम थे और फिर दोनों में युवावस्था भी थी। ते ही अंगद कहूँ लाते उठाई, गई पद पट क्यों भूमि भवाई, निशिचर निकर देख भट भारी, जह तह चले न सके पुरारी। उसने अंगद की लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे मारा है, दे पटका है। राक्षस के समूह भारी योद्धा यह देखकर जहां तहां भाग चले हैं। वे डर के मारे पुकार भी नहीं रहे हैं या शोर भी नहीं मचा पा रहे हैं। एक एक सन मरमु न कहाई, समुझता सुबद चुप करी रहाई, भयहु कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका ते जारी। एक दूसरे मर्म को यानी कि असली बात नहीं बतलाते हैं। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप मन मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षस भय के मारे भागने लगे हैं। नगर में भारी कोलाहल मच गया है, जिससे लंका जलाई थी शायद वही वानर वापस फिर से आ गया है। यह जानकर और तेजी से लोग भाग रहे हैं। अविधों कहा करही कर तारा, यति सभीत सब करही विचारा, बिनु पूछे मगो देह दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाय सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे हैं कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। बिना पूछे ही अंगद
को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जैसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाते हैं। गया हूँ सभा दरबार तवे सुमरि राम पद कंज सिंह ठवानी ते होते चितव धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए हैं और वे धीर वीर बल की राशि अंगद सिंह की एड़ की शान के समान इधर उधर देखने लगे हैं। तो रते निशाचर के पठावा समाचार रावण ही जनावा सुनति बहस बोला दस सीसा आनौ बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा है, रावण को अपने आने की सूचना दी है। सुनते ही रावण हंसकर बोला है कि बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर आया है। आया सुपाए दूत बहुधाए कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बेसे सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े हैं, वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए हैं। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा है जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना रोमा बले लता जनुनान मुख नासिका नयन अरुकाना गिरि कंद राखो है अनुमान। भुजाएं वृक्षों और सिर पर्वत की शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मोहे नाक नेत्र कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं, बड़े बड़े। गया हूँ सभा मन नेक नमूरा बाली तनय अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहु देखी रावण और भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए हैं। वे मन में जरा भी नहीं झिझके हैं। अंगद को देखते ही सारी सभा खड़ी हो गई है। यह देखकर रावण के मन में विशेष जलन हुई है, बहुत गुस्सा आया है उसको। जथा मत गज जोत महे पंचानन चली जाए राम प्रताप सुमरि मने बैठ सभा से रोनाए। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड से निशंक होकर सिंह चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप को हृदय में रखकर स्मरण करके निर्भय अंगद सिर नवाकर बैठ गए हैं। कह दस कंठ कवन ते बंदर में रघुबीर दूत दस कंदर मम जान कहीं तो रही मिताई तब हित कारण आयूं भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है, कहां से आया है? तब अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ और मेरे पिताजी से तुम्हारी बड़ी मित्रता थी, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए ही इधर आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती से बिरंच पूजे बहु भांति बर पाया हूँ कीन्य हूँ सब काजा जीते हूँ लोक पाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है और पुलस्त ऋषि के पौत्र हो। शिवजी और ब्रह्मा जी को तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है और उनसे विभिन्न प्रकार के वर भी पाए हैं और तुम्हारे सब काम सिद्ध भी हुए हैं। लोकपाल और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृपय अभिमान बोहे बस किम्बा हरियाणा सीता जगदम्बा अब शोभे कहा सुनाओ तुम मोरा सब अपराध क्षमिबे प्रभु तोरा। राजमत से या मोह बस से तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन यानी कि तुम्हारे हितकर सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गया हूँ तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी सादर जनक सुता करी आगे यह विधि चलाऊं सकल भय त्यागे। अब तुम एक काम करो, दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी लटकाओ और सभी कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों के साथ
चलो और आगे जगत जननी सीता जी को आगे कर लो। इस प्रकार से इस भय छोड़कर तुम मेरे साथ चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोह आरती गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगी तो। और हे शरणागत कि पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से तुम कहोगे तो प्रभु आर्त पुकार सुनकर तुमको निर्भय कर देंगे और तुमको क्षमा कर देंगे। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक साथियों। जय जय श्री राम।